है तलवार दिखाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए और चिढ़ाते हुए वहाँ से जाते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे, उसमें किस तरीके से एक उपद्रवी जो है लाश से मारता है उस पोस्टर को। तो उस पोस्टर को तलवार से फाड़ते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तलवार से फाड़ते हैं? हाँ, और फाड़ करके नीचे गिरा देते हैं। वहाँ की महिलाएं उसका विरोध करती हैं तो महिलाओं को गाली दी जाती है। श्री राम के नाम पर अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो जीभ निकाल करके और फेंक दिया जाएगा। चर्च में कल के दिन चर्च के मेन गेट पर वहाँ पर भगवा रंग लहराया गया, ये कहाँ तक उचित है? नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज और भारतीय दस्तक। साथियों, कल 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। और कल ही यहाँ पर देख सकते हैं सिवान जिले के आदमापुर गांव में यहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग जिस प्रकार से रैली निकाले थे और यहाँ पर एकदम लगातार लोग हुड़दंग कर रहे थे और कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर साहब के पोस्टर को फाड़ दिए हैं। तो हमारे साथ में काफी लोग जुड़े हुए हैं, हम उन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है, क्या हुआ था सर कल। देखिए, आदमापुर गांव है जो कि रघुनाथपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। वहां पर राम जी का जो मंदिर बना हुआ है उसके उत्सव में लोग जुलूस निकाले हुए थे और उस जुलूस में उपद्रवियों ने दलित बस्ती से जब वो गुजरते हैं तो बाबा साहब का बड़ा सा पोस्टर लगा होता है, जन्मदिन का बाबा साहब का, है कि नहीं। तो उस पोस्टर को तलवार से फाड़ते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। तलवार से फाड़ते हैं? हाँ, और फाड़ करके नीचे गिरा देते हैं। वहाँ की महिलाएं उसका विरोध करती हैं तो महिलाओं को गाली दी जाती है, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अच्छा। और बाबा साहब को भी अपमानित किया जाता है गाली देकर के, है ना। और ये लोग जो है तलवार दिखाते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हुए और चिढ़ाते हुए वहाँ से जाते हैं। अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखे होंगे, उसमें किस तरीके से एक उपद्रवी जो है लाश से मारता है उस पोस्टर को। तो उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ थाना प्रभारी आए हुए थे, उनको आवेदन दिया गया है और उनको 2 दिन का समय दिया गया है कि आप 2 दिन के अंदर सारे लोगों को रोकेंगे सर। जिस प्रकार से वो जो वीडियो जो वायरल हो रहा था, जो पेड़ से वो मार रहे, वो वीडियो यही का था? हाँ, यही का वीडियो। अच्छा, तो साथियों देख सकते हैं कि जिस देश में जो व्यक्ति भारतीय संविधान को निर्माण किए हैं और उस भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले व्यक्ति को, उनके पोस्टर को किस प्रकार से मनुवादी विचारधारा के लोग ने कैसे उनके साथ में फोटो को लात से मारकर लगातार लोग उनको। तो प्रशासन ने आश्वासन दिया है 2 दिन का हम लोग समय दिए हैं। उनका कहना है कि शाम तक मैं गिरफ्तारी कर रहा हूँ। वो कहीं नहीं, आसपास कहीं सारे लोग हैं, उसी गाँव के लोग हैं। प्रशासन अगर इसमें घाल मेल करने की कोशिश करेगी तो बख्शा नहीं जाएगा। पूरे बिहार के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, भीम आर्मी के लोग। इसके पहले भी यहाँ पर बाबा साहब के ऊपर जो है कालिक पोती गई थी 2018 में, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और 4 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उनकी और 2-4 घंटे में उनको छोड़ दी जाती है। अगर इस तरह का काम होगा तो कतई जिला प्रशासन को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ही 1 सप्ताह पहले ही जिला प्रशासन ने अलर्ट किया है कि किसी की भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाली कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलेंगी तो उनके ऊपर FIR दर्ज करेगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट जो है हमारे महापुरुषों को अपमानित किया गया और उनका जो भारतीय संविधान लिखे हैं, जिनको पूरे विश्व में उनको पूजा जाता है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम अपने महापुरुषों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। आप अपने राम को पूजो, आप जय श्री राम की नारे खूब लगाओ, लेकिन जय श्री राम के नाम पर अगर हमारे महापुरुषों का अपमान किया जाएगा तो जीभ निकाल करके और फेंक दिया जाएगा। कार से एकमा में कल, वो भी परसों का घटना है, एक दिन 21 तारीख का घटना है। वहाँ पर क्या हुआ, कोहरगढ़ गांव का नाम है। वहाँ पर श्री राम के झंडा को किसी लड़का ने खेलने के लिए मतलब गिरा हुआ था, उठा के वो खेलने लगा। अब उसके वजह से जो वहाँ का पूरा मनुवादी विचारधारा के लोगों ने पूरा उन लोगों पर FIR किया। अब वहाँ पर तुरंत मात्र 1 घंटे के अंदर में तुरंत वहाँ पर 5 को 7 को वहाँ पर प्रखंड के थाना के प्रशासन तुरंत पहुँचती है और तुरंत 2 लड़का को वहाँ पर अरेस्ट करती है। क्या लगता है यहाँ पर ऐसा होना चाहिए? यही तो समझना है कि राम आखिर में वो कैसे राम है बीजेपी के, कि एक छोटा सा बच्चा, वो वही आप देखिए, मनुस्मृति में ये नियम कानून था कि छोटा बच्चा भी या कोई भी दलित परिवार के लोग या शूद्र परिवार के लोग अगर वो किसी मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं तो उनका जीभ काट दिया जाता है। ये फिर उसी तरीके से राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जो कतई नहीं हम लोग होने देंगे। छोटा बच्चा, उसको क्या मालूम है भाई,
वो झंडा क्या, वो किसी चीज़ से वो खेलते हैं बच्चे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बीजेपी का राम राज अगर इस तरीके से है तो ऐसे राम राज को हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाबा साहब के संविधान के अनुसार चाहे जहाँ तक जाना हो हम लोग जाने का काम करेंगे। हम लोग की जान भी चली जाएगी फिर भी ये गुलामी हम लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अगर राम है तो उसके अंदर करुणा होगा, उसके अंदर मित्री होगा, है कि नहीं, उसके अंदर शील होगा। वो कभी भी किसी को चिढ़ाने का काम नहीं करेंगे। राम अगर सच में वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जी जी बिल्कुल होंगे तो उनको मानव में प्रेम स्थापित करना होगा। वो किसी महापुरुषों का अपमान करके घर में चैन से नहीं बैठ सकते और नहीं हम लोग बैठने देंगे, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ही राम स्थापित हुए हैं। बिल्कुल। हमें सभी लोग उसी संविधान से किसी भी धर्म को, चाहे बाइबिल हो, कुरान हो या रामायण हो, कोई भी हो, राम हो, सभी को इजाज़त हमारा संविधान देता है। संविधान सर्वोपरि है। आप खूब उत्सव मनाओ, खूब मिठाइयाँ बांटो, हमें आपके राम से कोई कतई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी मत करो। पूरे देश में जो है बवाल मच जाएगा फिर। लेकिन यहीं पर देखिए कि ये कैसा राम राज लोग लाना चाहते हैं। यहीं पर देखिए कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि किसी धर्म को अपमान करके आप अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। यहीं पर देखिए चर्च में कल के दिन चर्च के मेन गेट पर वहाँ पर भगवा रंग लहराया गया। ये कहाँ तक उचित है? ये इनका यही राम राज का कंसेप्ट है कि दूसरे किसी के जो भावना के साथ खेलना। ये देश जो है धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी लोगों को प्रचार प्रसार अपना आस्था चाहे जिसमें आपको रखना है रख सकते हैं, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकते हैं। बीजेपी का मेन कंसेप्ट ये है कि 22 तारीख को इनका जो मनसा वो पूरा नहीं हुआ। ये चाहते थे कि पूरे देश में आग लगे, लेकिन हमारे लोग अब पढ़े लिखे हो गए हैं। ये लोगों ने कहीं कहीं अगर घटना हुई है तो इन लोगों के चढ़ाने के ऊपर हुई है। देखा कितना शांतिपूर्वक सब कुछ ये हुआ, कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन कहीं कहीं ऐसे उपद्रवियों ने कहीं मस्जिद पे पत्थर फेंके हैं, कहीं दलित बस्तियों में जाकर उपद्रव किए हैं, कहीं आग लगा दी है पटाखा ये करके, है कि नहीं। तो इनका मेन मुद्दा यही है। अब ये किस चीज़ पे राजनीति करेंगे? राम मंदिर तो बन गया, अब इनके पास अब कुछ नहीं है। अब फिर वही जातीय हिंसा करवाएंगे, धार्मिक हिंसा करवाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, ये भी बंद हो जाएगा। अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो आप लोग का नेक्स्ट कदम क्या होगा? बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग उतार देंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा कुछ नहीं होता है तो यहाँ का दरोगा है या एसपी हो, सभी को सस्पेंड करने का काम करवाएंगे। साथियों देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम बहुजन समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और तमाम लोगों के अंदर में आक्रोश है, गुस्सा है। क्यों? क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, माने जाने वाले व्यक्ति को, पोस्टर को फाड़ा गया है। वहाँ पर लगातार उनको बेइज्जत करने के लोग साजिश रचे हैं। तब तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किया। पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।